हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संदीप यदुवंशी, जो महाराष्ट्र और गुजरात के प्रभारी भी हैं। आज मुंबई के प्रेस क्लब में सभा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये जो आपका कार्यक्रम है, ये किस लिए किया गया था और इसके मुख्य मुद्दे क्या थे? मेरा मुख्य मुद्दा यही है कि जो समाज में खाइयाँ पैदा की जा रही हैं बीजेपी के नेताओं के द्वारा, और हिंदू मुस्लिम जाति में बांटा जा रहा है, और स्थितियाँ शिक्षा और स्वास्थ्य पे सरकार को ध्यान न दे के हिंदू मुस्लिम और मस्जिद मंदिर पे लोगों को भड़काया जा रहा है और लोगों में हिंसा फैलाई जा रही है। मेरा मुख्य उद्देश्य यही था। तो मुंबई और महाराष्ट्र में ऐसा कौन सा मुद्दा हुआ, ऐसे कौन सी घटना घटी, हम जानना चाहेंगे, जिसको लेकर आपका ये बयान आ रहा है? अभी हम मुख्य मुद्दा है नीतीश राणे साहब। आप जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं और ऐसी बातों को आप बोल रहे हैं जिससे बहुत आप बड़े पद पे हैं। आप अगर ऐसे गैर जिम्मेदाराना बात कोई बोलेंगे तो समाज में एक गलत संदेश जाएगा। मेरा मेन मोटिव यही रहा है। नीतीश राणे जी का बोलना है कि गगनगिरी महाराज जिन्होंने बयान दिया था, तो उनके बयान के बाद जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने एक नारा लगाया था, सर तन से जुदा। तो अगर वो सर तन से जुदा का नारा लगा सकते हैं तो अपने बचाव के लिए हम भी बोल सकते हैं, तो उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? नहीं, जिसे इन्हें कोर्ट जाना चाहिए। प्रशासन है, शासन उस माध्यम से जिसे आप कानून, जिसे एक है कि आप सड़क पर चल रहे हैं, दूसरे को चलने का अधिकार दीजिए। जैसे मुस्लिम का कोई संगठन अगर वो सर जुदा करने की बात कर रहा है तो आपके पास कोर्ट है, प्रशासन है, शासन है, थाना बना है। ये सब व्यवस्थाएं संस्थाएं किस लिए बनी है? जब बस आपको बदले की भावना से आपको सर अलग करने के लिए कह रहे हैं तो आप भी सर अलग करने के बाद, ये कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, लेकिन जैसे आप नीतीश राणे के खिलाफ आप बोल रहे हैं कि समाज में दुर्भावना फैला रहा है, कोर्ट जाना चाहिए, तो जिन लोगों ने सर तन से जुदा कहा वो उसको लेकर भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और उनको भी कोर्ट जाने की बात करनी चाहिए ना? नहीं, हम लोगों ने उनके खिलाफ भी कानूनी एक्शन लेने के लिए कहा, और हम लोगों ने ऐसे लोगों को निंदा करते हैं कि ऐसे लोग चाहे जो हो, चाहे जिस समाज में हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो भी समाज में विसंगतियाँ पैदा कर रहे हैं, हम सबके खिलाफ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान हैं तो गलत बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ नहीं है, उनके खिलाफ भी हैं। अगर हिंदू हैं तो उनके खिलाफ भी हैं, लेकिन अगर एक जैसा है तो दूसरा भी वैसा हो जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं। 2 से 3 महीने में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और महाविकास आघाड़ी की सहयोगी समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी जो है कुछ ज़्यादा सीटों की मांग कर रही है। तो ऐसे कितनी सीटों की मांग आप लोग कर रहे हैं चुनाव में, विधानसभा चुनाव में? पहली बात तो ये हमारे विषय की बात नहीं, हमारे अधिकार क्षेत्र के ऊपर है। जैसे हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष श्री अब्बू आसिम आजमी साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के विषय की बात है। और बात रही सीटों की, तो इन दोनों नेताओं ने 12 सीट महाविकास आघाड़ी में मांग की है। अगर इंडिया गठबंधन फैसला लेगा, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा, मैं उसके साथ रहूँगा। तो 12 सीट पूरे महाराष्ट्र के लिए, खाली मुंबई के लिए? नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए मांग। लेकिन बीच में खबर आई थी कि कुछ 25 से 26 सीटों की मांग की जा रही समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में। नहीं, तो ये नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे अभी हमारे अधिकार की बात ही नहीं है। जिसे हम लोग विंग के हैं, हमारे नेता जो फैसला लेंगे हम उस पर साथ में रहेंगे। तो अगर जो सीटें आप मांग रहे हैं अगर आपको नहीं मिली तब आप क्या करेंगे? हमारे नेता जो फैसला लेंगे हम उसके साथ रहेंगे, फैसले साथ। अच्छा, एक मुद्दा जो है पूरे देश में काफ़ी उछल रहा है, वक्फ बोर्ड का मुद्दा है। तो वक्फ बोर्ड की जो मीटिंग चल रही है, संसदीय समिति की बैठक जारी है, सब चल रहा है, तो उसको लेकर आपका क्या बोलना? समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ है या साथ में है? नहीं, किसी के धार्मिक क्षेत्र में हम नहीं जाना चाहते हैं। वो उनके धर्म की बात है, वो अपने से, और ये सही नहीं है। सरकार को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और वक्फ बोर्ड को लेकर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक हुई है और उस बैठक में जो है काफ़ी हंगामा हुआ है। बीजेपी नेताओं का बोलना है कि कुरान में और हदीस में वक्फ बोर्ड का कहीं जिक्र नहीं है, और तो कहीं ना कहीं जो वक्फ बोर्ड है ये इलीगल है। उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इलीगल हैं, तो हर धर्म किसी के धर्म क्षेत्र में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। चाहे उनका कुरान हो, चाहे हमारी गीता हो, या किसी की बाइबल हो, इस पे हमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये उनका निजी मामला है, उस पर हम टिप्पणी कोई नहीं करना चाहते। एएसआई ने भी अपने एक बयान में कहा है कि 120 जो सांस्कृतिक धरोहर है उस पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा किया है, तो उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? अभी इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल जो आपने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मांगे रखी है, तो इसको लेकर आपने कहीं ज्ञापन दिया, किसी से बात हुई है? हमारे नेता श्री अब्बू आसिम आजमी साहब ने संबंधित मिनिस्टर से मुलाकात की थी।
हम मांगे की थी, उस पर कोई रिएक्शन न लिए जाने पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। तो अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई आपकी मांगों को लेकर, तब आप क्या करेंगे? हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस मांग को लेकर। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का बोलना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवाजी काले के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।